किसी भी चीज के बारे में सीखने से पहले आपको उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी शब्दावली के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम YouTube पर एक चैनल बनाएं तो हमें पता होना चाहिए कि इस चैनल का क्या मतलब है, मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, व्यूज का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का क्या मतलब होता है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसी तरह टैली सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टैली का टर्मिनोलॉजी, उसकी शब्दावली के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टैली के टर्मिनोलॉजी की, उसकी शब्दावली के बारे में, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली क्योंकि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए पहले हमें समझना होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल डिटेल को समझना, रिकॉर्ड करना और समरी निकालना शामिल होता है। इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में फैसले लेने में आसानी होती है। सेकेंड है बिजनेस। अकाउंटिंग को बिजनेस के लिए किया जाता है, इसलिए आपको ये भी समझना होगा कि बिजनेस क्या होता है। कोई भी काम जब पैसे कमाने के लिए किया जाता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारी कारखाने, कंपनियां होती है, उसमें अलग अलग तरह का माल बनाया जाता है, तो वो बेचने के लिए ही बनाया जाता है, पैसे कमाने के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए उसको बिजनेस कहा जाता है। निम्नलिखित अकाउंटिंग के एडवांटेज। अकाउंटिंग के हमें 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह होता है कि हम किसी भी स्पेशल पीरियड में, जैसे 2018 से 2019 के बीच में, अगर हमें जानना है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, ये हम आसानी से साथ अकाउंटिंग से समझ सकते हैं। दूसरा फायदा दूसरा फायदा हमें ये होता है कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं कि बिजनेस पर हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, बिजनेस पर कितनी लोन है और बिजनेस की कैपिटल कितनी है। इसके अलावा बिजनेस में जो भी फायदा या नुकसान हुआ है, क्या रीजन रहा है, क्या कारण रहा है, ये भी अकाउंटिंग से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स के बारे में, इसकी शब्दावली के बारे में। गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। बिजनेस में जो भी खरीदा या बेचा जाता है उन सभी को गुड्स यानी माल कहा जाता है। जैसे कि एक किराने की दुकान में साबुन, तेल, सर्फ, ये सारी चीज़ें गुड्स कहलाती है। एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति जिसकी कोई कीमत होती है और ये बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है। इसको बिजनेस की संपत्ति या बिजनेस की एसेट्स कहा जाता है, जैसे कि बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनरी और फर्नीचर। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, जिसके ऊपर जो भी दायित्व होता है उसको कहा जाता है लाइबिलिटीज। जैसे कि बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, तो लोन लेना एक लाइबिलिटी है जो बिजनेस को चुकाना होगा। इसी तरीके से बिजनेस में उधार माल खरीदा गया, उधार माल खरीदना भी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उस माल के पैसे देने होंगे। फोर्थ है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो भी बिजनेस के ओनर के द्वारा लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, ये कैपिटल कैश, गुड्स या एसेट के रूप में होती है। जबकि यह कैपिटल बिजनेस के ओनर के द्वारा, तो बिजनेस के अनुसार यह कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ओनर ने इसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो इसको वापस भी करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा या गुड्स, एसेट लगाई जाती है, उन सबको कैपिटल कहा जाता है। डेबिटर। जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं उसे हम डेबिटर कहते हैं। क्रेडिटर। जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं, मतलब कि वो हमारे बिजनेस का लेनदार है। बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल इवेंट है जो कि बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। इसका इवेंट कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, माल खरीदना, सैलरी देना, उधार माल बेचना, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन कैश के किए जाते हैं, कैश में किए जाते हैं, उनको कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नाइन्थ है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट यानी उधार में किए जाते हैं उनको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है।
10th है अकाउंट्स। अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है जो किसी भी एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम या फिर खर्च को इफेक्टिव करता है। 11th है लेजर। लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल या नॉमिनल के सभी अकाउंट होते हैं जिनकी एंट्री जर्नल में होती है। टर्नओवर। टर्नओवर एक निश्चित टाइम में कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिलाकर कुल सेल्स को टर्नओवर कहा जाता है। एक कंपनी एक टाइम पीरियड में जितनी भी सेल्स करती है, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, उसको टर्नओवर कहा जाता है। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जिसको हिंदी में आरन कहा जाता है। बिजनेस के ओनर अपने पर्सनल खर्चों के लिए जो भी पैसा बिजनेस से निकालता है या खर्च करता है उसको आरन यानी कि ड्राइंग कहा जाता है। जैसे कि हम जान सकते हैं, किसी ने अपने बिजनेस से पैसे निकाले, उससे अपने बच्चों की फीस भर दे, तो यहाँ पर इसको ड्राइंग यानी कि आरन कहा जाएगा। इसको बिजनेस के खर्च नहीं कहा जाएगा और ये एक लायबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बिजनेस के कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले पर्सन को उस बिजनेस के प्रोप्राइटर के रूप में जाना जाता है। यह बिजनेस का पूरा फायदा हासिल करने के लिए ऑथोराइज होता है और बिजनेस में जो भी रिस्क होता है उनको वहन करता है और बिजनेस में जो भी लॉस होता है उसके लिए ये उत्तरदायित्व भी होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। बिजनेस में जो भी खर्च किए जाते हैं उन्हें एक्सपेंसेस में काउंट किया जाता है। जैसे कि बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कराई गई या किसी को कमीशन दिया गया या किसी को कोई सामान लाने का किराया दिया गया या फिर एम्प्लॉय को सैलरी दी गई या फिर मजदूरी दी गई या फिर टेलीफोन का बिल, बिजली बिल, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में काउंट होती है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम बिजनेस में जो कुछ भी आता है उसमें से जो खर्च हुआ है उसको घटाने के बाद जो कुछ भी बचता है उनको इनकम यानी कि आय कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स यानी बिक्री। बिक्री मार्केटिंग का वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस धन या किसी दूसरी चीज के बदले में दी जाती है। बिक्री दो तरह की होती है, एक कैश सेल्स यानी कि नगद बिक्री और दूसरी क्रेडिट सेल्स यानी कि उधार बिक्री। अब हम बात करते हैं टैली में कितने प्रकार की अकाउंट बनाई जाती है। टैली में 3 टाइप के अकाउंट बनाई जाती है। पहला पर्सनल अकाउंट। सभी पर्सनल, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों के खाते पर्सनल अकाउंट कहलाती है। जैसे कि राहुल अकाउंट, गायत्री सेल्स अकाउंट, सुबोध ट्रेडर्स अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, ये सभी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सभी एसेट्स या गुड्स अकाउंट शामिल होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, इन सब को रियल अकाउंट कहा जाता है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस से जुड़े सभी इनकम और खर्च नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, लाइट बिल, एसी बिल, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं टैली के गोल्डन रूल्स के बारे में। पर्सनल अकाउंट। रिसीवर या डेटर को हम डेबिट करेंगे और जो भी गिवर या क्रेडिटर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो भी आता है उसे हम डेबिट करेंगे और जो कुछ भी जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस मतलब खर्च या लॉसेस मतलब हानि होते हैं उन सभी को हम डेबिट करेंगे, जबकि जितने भी इनकम होते हैं या सेल्स मतलब लाभ होते हैं उन सब को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 रूल्स हैं जिन्हें गोल्डन रूल्स कहा जाता है। फर्स्ट है कि बिजनेस में जो कुछ भी आता है उसको हम डेबिट करेंगे और जो कुछ भी जाता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। सेकेंड है कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उन सब को हम डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम या गेन्स होते हैं उन सब को हम क्रेडिट करेंगे। और थर्ड रूल्स है कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं 3 रूल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको सही से समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा और आने वाले वीडियोज में हम आपको प्रैक्टिकली रूल्स के बारे में समझाने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही।
आप इस टर्म्स को और शब्दावली को अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में बताया गया सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो टैली सीख पाए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।